तो ये फंक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। इसमें मैंने उन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको दिए हैं जो फंक्शन में से बनते हैं। इससे बाहर आपके एग्जामों में कुछ भी नहीं आएगा, यानी आप फंक्शन पढ़ लो और केवल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना तो आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथी जी। आज इस वीडियो में मैं रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक और मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, फंक्शन। ओके, तो फंक्शन जैसा कि मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन उतना ही सिंपल है अगर आप रिलेशन के बारे में जानते हो। ओके, जैसा कि मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड देन फंक्शन। तो इसमें 4 टॉपिक है। स्टार्टिंग आपको शुरू से करनी पड़ेगी, ऑर्डर पेयर से आना पड़ेगा अगर आपको इस चैप्टर को ढंग से समझना है, क्योंकि इसमें ये जो चारों टॉपिक हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी अगर आपको ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो ये समझ लीजिए आपको रिलेशन आता है। रिलेशन अगर आप जानते हो तो आप फंक्शन को भी जानते हो। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने रिलेशन डिस्कस किया हुआ है। सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर आप जरूर देखिएगा। और रिलेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका सॉल्यूशन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 का भी एक सॉल्यूशन डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो रिलेशन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो रिलेशन का पूरा लेक्चर देखो और जो अपनी एक्सरसाइज है 2.2 उसको भी सॉल्व कर लो। तो ये समझ लीजिए आप इतना वर्क कर लेते हो तो आपका जो मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, वो भी फिनिश हो जाता है। तो रिलेशन का एक स्पेशल केस ही क्या होता है, फंक्शन होता है। यानी कि रिलेशन पर हमें एक कंडीशन लगानी है, बस आपको वही देखनी है। वो अगर फॉलो होती है तो वही रिलेशन का नाम बदलकर क्या बोला जाता है, फंक्शन। अगर वो कंडीशन नहीं अप्लाई होती है उस रिलेशन पर तो उस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जाता, लेकिन रिलेशन वो रहता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं फंक्शन को। जैसा कि मैंने बताया रिलेशन से इसकी स्टार्टिंग होती है, तो मैं पहले इसमें डेफिनेशन बताऊंगा फंक्शन की, और फिर उससे इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं कुछ, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह, उन्हें बताऊंगा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे फंक्शन से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं या फिर देखते हैं फंक्शन होता क्या है। ओके, तो देखो पहले मैं रिलेशन लेता हूं। जैसा कि मैंने बताया रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है। ओके, लेट आर बी द रिलेशन। आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी। ओके, तो आपका जो रिलेशन कहाँ से डिफाइन है, सेट ए से सेट बी में। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर डिफाइन है सच दैट ए से बी में। जैसा कि आप जानते हो सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसमें ऑर्डर पेयर्स आते हैं। अब वे ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएंगे या नहीं वो आपको रूल देखना पड़ता है। वो रूल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन में, सब कुछ, तो वो आप देखते हो। ओके, अब ये रिलेशन जो होता है ये क्या होता है बेसिकली, आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है ना, वही रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का। दूसरा, जैसा कि आप जानते हो रिलेशन में क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं। किस टाइप से, कि ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर रिलेशन में आते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि बी इज कॉल्ड, बी को क्या बोलते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में, बी इज इमेज ऑफ ए। ठीक है ना, इस बी को, यानी जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है इसको, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसकी इमेज कहते हैं। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है ये कहाँ से आते हैं, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट ए से आते हैं। ये जो फर्स्ट सेट होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से आता है। वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, तो ये होता है सारा रिलेशन। अब जैसा कि मैंने बताया फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है, इस पर एक कंडीशन लगती है, तब मैं कहूँगा इसको, इस रिलेशन को फंक्शन। तो कब कहूँगा, देखो, देन आर, यानी रिलेशन आर इज कॉल्ड, आर इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ओके,
ठीक है ना। आर इज कॉल्ड फंक्शन ए टू बी, सेट ए से बी में रिलेशन आर को फंक्शन कहेंगे इफ, देखो कंडीशन एक ही होती है, लेकिन क्या है कि उसमें दो पार्ट से बन जाते हैं, तो मैं उन दोनों पार्टों को अलग अलग करके आपको बता देता हूँ। तो देखो फर्स्ट कंडीशन आपको, यानी फर्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओके, सेट ए मतलब ये वाला फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी, ओके। इन सभी का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं। दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी, और दूसरा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, यूनिक, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, ओके। यूनिक इमेज को अंडरलाइन कर लें आप, ठीक है ना। तो देखो दो कंडीशन देखनी है आपको रिलेशन को फंक्शन बोलने के लिए। क्या देखनी है? फर्स्ट कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी। दूसरी कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ये फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंटों की सेट बी में इमेज होनी चाहिए, तब उस रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन, और तब इस केस में हम उसको डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है ना। फिर हम उसको आर नहीं बोलते, फिर हम उसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। एफ इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से हम आर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एफ में। यानी कि अगर आपका रिलेशन फंक्शन हो जाता है तो फिर आप उसको लिखोगे एफ सच दैट ए से बी, या फिर ए टू बी ऐसे लिख देते हैं इसके ऊपर, एरो के ऊपर, ओके। ये नोटेशन होता है फंक्शन के लिए सेट ए से बी में रिप्रेजेंट करने का। तो ये फंक्शन होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, सारा कुछ वर्क आपको रिलेशन की तरह ही करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी रिलेशन की तरह करना है। बस अगर वो आपसे पूछता है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा, बस ये देख लेना दो कंडीशन। कहने को ये एक ही है लेकिन उसमें दो वर्ड आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको अलग अलग करके दिखा दिया है, ओके। तो अब देखो मैं आपको एरो डायग्राम, जैसे हमने रिलेशन में एरो डायग्राम बनाए थे, उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ और दूसरी तरह, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली चीज़ें अच्छी तरह से फिट हो जाती है माइंड में, तो इसको आप नोट कर सकते हो। रिलेशन ए से बी सेट में डिफाइन है, ओके। तो हम क्या करते हैं, अगर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में, ठीक है ना, तो इसका हम उसे एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं? इस तरह से, और एक इस तरह से इलिप्टिकल दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर जो लेफ्ट वाला होता है इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, और राइट वाले में सेट बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। फिर एरो डायग्राम में एक तीर के द्वारा यहाँ से एलिमेंटों को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, लेकिन कौन से एलिमेंट कनेक्ट होते हैं? जो यहाँ रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनाते हैं। यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको, ये आपको इधर मिलेगा और ये इधर मिलेगा, तो आपको बस ऐसे कनेक्ट करना होता है, ओके। ये बनता है ऑर्डर पेयर, इसका एरो डायग्राम। अब आपको देखो कंडीशन क्या देखनी है। अगर आप एरो डायग्राम बनाते हो और आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है, तो उस केस में वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। कब नहीं होगा? मैं सपोज कर लेता हूँ सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट हैं कुछ भी हो सकते हैं, मैं एज ए नोटेशन के रूप में स्टार मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये स्टार हैं इसमें एलिमेंट, इसमें हैश टैग मान लेता हूँ ये,
ठीक है ना, इसमें हैश मान ली मैंने। अब इसमें आपको दिखाई देगा जब आप एक रूल के द्वारा सेट ए के सेट बी के एलिमेंटों को कनेक्ट करोगे, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है लाइक ये इस तरह से, तो आप ये कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको दिखता है कि सेट ए में कम से कम ये एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैं तो एज ए नोटेशन कि आपको एक एलिमेंट ऐसा दिख जाता है जो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो इस केस में आर इज नॉट फंक्शन। ओके, तो आप रिलेशन बनाकर एरो डायग्राम बना लेना, वहाँ से भी आप देख सकते हो सिंपली कि आपको दिखा सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक, मोर देन वन हो तब भी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक भी अब अगर आपको ऐसा मिल जाता है सेट ए में एलिमेंट जिसकी इमेज नहीं है, यानी जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सेट बी में एलिमेंट के साथ, तो उस केस में वो यानी रिलेशन आर इज नॉट फंक्शन। एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इनको आप नोट कर लें। ये वही है सेट ए सेट बी, और इस तरह से कुछ एलिमेंट है इसमें, या फिर आपको ऐसा दिखा जब आपने एरो डायग्राम बनाया कि कोई तो एक एलिमेंट ऐसा था जो सेट बी में जो एलिमेंट थे, उनमें जो एलिमेंट थे उनके साथ वो दो बार कनेक्ट हो गया, यानी उसकी दो बार इमेज बन गई। इस तरह से अगर आपको कुछ दिखता है तो इस केस में भी रिलेशन यानी आर इज नॉट फंक्शन। ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी कि आपको दिखा कि ऐसे आपको मिलाना पड़ गया, एक ही एलिमेंट दो एलिमेंटों के साथ बी में कनेक्ट हो गया, तो उस केस में रिलेशन जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो अगर इनमें से आपको कोई भी केस दिखाई देता है जब आप एरो डायग्राम बनाओ तो उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते। इसके अलावा कुछ भी बनेगा तो वो रिलेशन फंक्शन होगा। ओके, तो इस तरह से ये फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है, और इस पर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, तो उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फंक्शन में फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो मैं ले लेता हूँ लेट एफ इज एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी। ओके, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, वैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा एफ सच दैट ए टू बी, या फिर एक और इसका नोटेशन होता है ए टू बी एरो के द्वारा और इसके ऊपर उस फंक्शन यानी उस रूल को लिख दो जो सेट ए के सारे एलिमेंटों को सेट बी के सारे एलिमेंटों के साथ यूनिकली कनेक्ट करता है। तो ये अब इसका डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो वो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, जो सेट ए होता है यानी जो फर्स्ट सेट होता है ये पूरा क्या होता है फंक्शन का डोमेन। तो सेट ए इज डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ओके, या फिर मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक ये सेट ही होगा अगर आपके जिसमें ए बिलोंग्स टू ए होगा। ओके, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, या फिर जो आपका सेट ए है वो पूरा क्या होगा डोमेन होगा। यही इसकी एक सेट की फॉर्म में लिख दिया मैंने रोस्टर फॉर्म में, ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, यानी जो ऑर्डर पेयर आएंगे आपके फंक्शन में यानी रिलेशन में, जो उसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयरों में, उन्हीं का एक सेट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है फंक्शन के लिए डोमेन। ओके, दूसरा देखते हैं कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन ऑफ एफ क्या होता है, कोडोमेन होता है ये जो सेकंड सेट होता है, ये पूरा सेट क्या होता है फंक्शन के लिए कोडोमेन। तो सेट बी इज कोडोमेन, ठीक है ना, सेट बी आपको कोडोमेन मिल जाएगा फंक्शन के लिए। लास्ट डेफिनेशन होती है रेंज ऑफ फंक्शन
क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो रेंज में सेट बी के वे एलिमेंट आते हैं, सेट बी मतलब कोडोमेन के वे एलिमेंट आते हैं जो सेट ए यानी डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। दूसरी बात सुनो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयरों की जो सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ एलिमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड एलिमेंट, वे क्या आते हैं, सेट में रेंज में आते हैं। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। लास्ट डेफिनेशन है कि फंक्शन की रेंज क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, रेंज में सेट बी के वे एलिमेंट आते हैं जो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फंक्शन की रेंज में कोडोमेन के वे एलिमेंट आएंगे जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। ओके, तो वही क्या होती है, फंक्शन के लिए रेंज होती है। तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसमें एलिमेंट कहाँ से आएंगे, कोडोमेन यानी कि बी से, सच दैट, लेकिन ए सच दैट बिलोंग्स टू एफ। ठीक है ना। तो जो मैंने अभी लैंग्वेज में बात बोली थी उसे मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयरों में जो सेकंड एलिमेंट होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयरों के सेकंड एलिमेंट, उनका एक सेट बना दो, वही क्या होगी, रेंज होगी फंक्शन के लिए। तो ये 3 डेफिनेशन थी जो कि फिनिश हो जाती हैं। तो देखो फंक्शन से रिलेटेड इतनी ही थ्योरी है। अब इससे ये है इम्पोर्टेंट, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फंक्शन पर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि ये लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि रिलेशन आपको बनाकर खुद दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन से रिलेशन फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही देखनी है 2 कंडीशन, कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो 2 एलिमेंटों के साथ कनेक्ट हो और सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। ओके, दूसरा ये कि इसमें साथ में ये भी एडिशनल पूछ लिया जाता है कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन बनाता है तो उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखिए। तो वो आसानी से आप लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको चेंज करना पड़ेगा कि कौन से रिलेशन है जो फंक्शन बनाते हैं। तो सिंपल है। इसके बाद मैं टाइप 2 का क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हमें खुद से रिलेशन बनाना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा फंक्शन है या नहीं। किसके द्वारा, एक रूल दिया जाता है y=fx के द्वारा। तो उसे बाद में देखेंगे, फर्स्ट इसको देखते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि चेक विच ऑफ द रिलेशन आर फंक्शन। तो फर्स्ट रिलेशन दिया गया है R1 इसमें ये ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। अब सेट ए है और सेट बी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिलेशन दिया हुआ है बनाकर। बस हमें तो ये देखना है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर है इसमें देखो कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो 2 एलिमेंटों से कनेक्ट हो। तो देखो इसमें देखो 2 1 से कनेक्ट है, ओके, 5 1 से कनेक्ट है, 8 1 से कनेक्ट है, 11 1 से कनेक्ट है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो 2 बार रिपीट हो, यानी कि उसकी 2 बार इमेज बन रही हो, किसमें, सेट बी में। तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। मैं इसका आपको एरो डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। तो एरो डायग्राम के लिए ऐसे करना पड़ता है। ओके, तो जो डोमेन होता है, सेट ए को इधर लिखा जाता है, सेट बी को इधर लिखा जाता है। फिलहाल हमारे पास कोई सेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयरों के, ये भी तो इसी सेट से आते हैं, सेट ए से। तो इसमें लिख देते हैं इनको 2 5 8 11, 2 5 8 और ये 11। इधर ये जो सेकंड पोजीशन पर है ये वाले सेट बी से आते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो सभी जगह 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड है। बस जिससे कनेक्ट होता है उससे कनेक्ट करते चलते हैं। तो ये इसका एरो डायग्राम होता है। अब ये कन्फ्यूजन मत करना कि सारे इससे कनेक्ट हो गए, ये पॉसिबल है रिलेशन को फंक्शन होने के लिए, ये केस पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको सेट बी में नहीं देखना होता रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए, आपको सेट ए में देखना होता है। इस बात को नोट कर लेना कि रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए हमें जो फर्स्ट सेट होता है जिसे हम डोमेन बोलते हैं उसको देखते हैं। उसमें 2 कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं कि एवरी एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए इसमें, सेट बी में। तो देखो 2 है, 2 की एक ही तो इमेज है, 1 से कनेक्ट है। अब ये कनेक्ट हो गया। अब 5 को देखोगे तो 5 1 से कनेक्ट है, 8 1 से कनेक्ट है, 11 1 से कनेक्ट है,
एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये एक एक से तो कनेक्ट है। फिर इसमें अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ देखना है आपको। ओके, तो ये वाला रिलेशन हो गया और इसका एरो डायग्राम ये हो गया। तो इसको नोट कर लें। अब सेकंड को देखते हैं। देखो सेकंड सेट को, इसको सेकंड रिलेशन को आप खुद देखें। कहीं पर आपको ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है ऑर्डर पेयर में जो दो जगह लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर है 1 3, यानी 1 3 से कनेक्ट है, यानी 3 इमेज है 1 की, और यहाँ पर 5 भी इमेज है किसकी, 1 की। तो इसका अगर मैं आपको एरो डायग्राम बनाऊँ तो आपको चीज़ें दिखेंगी, फिर आप बताना कि ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। तो फर्स्ट पोजीशन पर लिखी हुई एलिमेंट 1 है और ये 2। अब ये 1 1 को 2 बार मत लिख लेना, ये एक तरह से सेट है और सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं किए जाते। ओके, 3 और ये इधर 5। ओके, अब इसमें क्या देखो कि 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, और 1 यहाँ पर 5 से भी कनेक्टेड है। तो मैंने बताया तो था एक एरो डायग्राम कि इस तरह से आपको अगर कोई कंडीशन दिख जाती है, यहाँ एलिमेंट और ये इस तरह से कनेक्ट है 2 से, तो ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो है तो सही, ये इससे कनेक्ट है कोई बात नहीं, लेकिन ये वाले की 2 इमेज है इसमें, तो इस वजह से ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये थे दोनों क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि अब इसमें एडिशनल ये भी पूछ लिया, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो ये लिख कह देता कि अगर रिलेशन फंक्शन है तो उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताओ। तो डोमेन के लिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका एक सेट बना देना, वो इसके लिए डोमेन हो जाएगा। रेंज के लिए जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट लिखा हुआ है उसको सेट बना देना, वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और इस टाइम पे रेंज और कोडोमेन भी इनका सेम ही है। ओके, क्योंकि सेट प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इस टाइप से डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम खुद से रिलेशन बनाएंगे और चेक करेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। फंक्शन पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और इस टाइप के क्वेश्चन ही मैक्सिमम एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन रिलेशन में सॉल्व करा चुका हूँ। तो रिलेशन में जैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, वैसे ही कुछ इस तरह से यहाँ पर भी सॉल्व करना है। बिल्कुल, बस लास्ट में जाके रिलेशन को आपको फंक्शन चेक करना है। तो जो मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे वे आपको देखने पड़ेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट इसमें फॉलो होंगे तो ये रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, अगर नहीं फॉलो होंगे तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ओके, और दूसरा, अगर ये रिलेशन यहाँ पर फंक्शन हो जाता है तो इसके हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे और एरो डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा। यानी कि फंक्शन पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे सारे मैं इसमें आपको सॉल्व करा दूंगा। तो देखते हैं, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखो, इसमें सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 3 6 9 12। डिफाइन ए रिलेशन, एक डिफाइन किया गया है रिलेशन सेट ए से बी में, सच एज कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर आते हैं, सच दैट, कैसे ऑर्डर पेयर लेने आपको कि जिसमें y = 3x हो, जहाँ x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ओके, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि रिलेशन में आपको वे ऑर्डर पेयर लेने हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर किसके एलिमेंटों से बनाने हैं, सेट ए और सेट बी के। अब इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन आपको कैसे एलिमेंट लेने हैं उसके लिए उसने रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि y = 3x, मतलब ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट आपको सर्च करने हैं। मैंने जैसा बताया सर्च नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, सेट ए से एक एलिमेंट लेना है, यहाँ पर पुट करना है, तो y आपको ऐसा मिल जाएगा जो x का 3 टाइम होगा। तो देखो कैसे प्रोसेस करना है वो देखो इसमें। तो पहले आपको क्या करना है, इफ़ सेट ए यानी डोमेन से एलिमेंट लेने हैं, x = अगर 1 है तो ये जो x की वैल्यू जो आप लेते हो यहाँ पर पुट करना है, आपको y मिल जाएगा। तो y मेरा 3 × 1 यानी 3 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 3। ओके, अब फाइनली ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, आपको ये कंफर्म करना है कि जो सेकंड एलिमेंट आया, फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी ए से लिया है तो ए में ही है, लेकिन सेकंड एलिमेंट भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो बी से हो। ओके, अगर ये बी में नहीं आता है एलिमेंट तो ये रिलेशन में ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेगा, अगर आता है तो बिलोंग करेगा। तो फिलहाल देखते हैं, देखो 3
क्या इसमें है, यस है, यानी कि ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ये लास्ट पॉइंट और देख लेना कि कभी ऐसा हो कि y आपका ऐसा निकल आया जो इसमें कोडोमेन यानी बी में है ही नहीं और आपने उसको रिलेशन में लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, क्योंकि देखो यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये ऐसे ही थोड़े ना लिखी हुई है, ये इनके बहुत बड़े मायने हैं। x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, पूरा इसमें लिखा हुआ है ना एक्स वाई ऑर्डर पेयर रिलेशन में सच दैट y इज इक्वल टू 3x, यानी आप फर्स्ट कंडीशन ये मान सकते हो ऑर्डर पेयर एक्स वाई को रिलेशन में बिलोंग करने के लिए, और सेकंड कंडीशन ये। ओके, अब सेकंड एलिमेंट लेता हूँ मैं, इफ़ x इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पर पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो ऑर्डर पेयर मेरा क्या बनेगा 2 इंटू 6। फिर देखना ये जो 6 आया क्या सेट बी में है, यस है, तो हमारा ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। x इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 यहाँ पुट करो x की जगह, तो 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा मेरा 3,9। तो देखो ये y 9 क्या मेरा सेट बी में है, यस है, तो मेरा ये भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो फाइनली सेट ए में 3 एलिमेंट है, उनके करस्पॉन्डिंग उनकी इमेजें ये निकलेंगी 3, 6, 9, तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा, इन ऑर्डर पेयरों को लिख दो बस, वही रिलेशन बन जाएगा 1,3, 2,6, 3,9। ओके, ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को आपको देखना है फंक्शन, तो फंक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है, पहली कंडीशन फर्स्ट देखना है क्या जो डोमेन सेट है, सेट ए, फर्स्ट सेट किसे बोलते हैं जो इधर होता है, ठीक है ना, 2 से पहले जो होता है ये वाला फर्स्ट सेट होता है, और ये वाला सेकंड बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं वैसे। तो आपको देखना है जो डोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट इमेज रख रहे हैं, तो देखो 1 यस रख रहा है, 3 2 रख रहा है, 6 3 भी इसमें है, और ये भी इमेज रख रहा है। अब सेकंड कंडीशन, क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है सेट ए का जिसकी सेट बी में 2 इमेजेस हों, अगर ऐसा है तो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर आपको सेट ए का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता है जिसकी सेट बी में 2 इमेज हैं, तो हमारा रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या फर्स्ट पोजीशन पर देख लो ना, कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा, देखो 1 2 3, ओके, तो हमारा ये रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड दैट आर इज फंक्शन, यानी रिलेशन हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। मैं आपको इसकी ज्योमेट्री यानी एरो डायग्राम से भी दिखा देता हूँ, ये मेरा एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में सेट ए सेट बी, सेट ए के एलिमेंट इधर लिखते हैं, तो कितने हैं 1 2 जो भी एलिमेंट है सभी लिख लो, बी के कितने एलिमेंट हैं 3 6 9 एंड 12। अब आपको करना क्या है, अपना रिलेशन यानी फंक्शन देखना है, जो एलिमेंट जिस बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाता है उसे उसी के साथ कनेक्ट कर दो। तो 1 किसके साथ बना रहा है 3 के साथ, तो 1 को 3 के साथ कनेक्ट कर दो, फिर 2 किसके साथ 6 के साथ, तो 2 को 6 के साथ, 3 किसके साथ 9 के साथ। तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। अब ये मत कह देना कि 12 रह गया तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, मैंने कहा ना कि बी से कोई मतलब नहीं है, आपको सेट ए देखना है। तो देखो ये रिलेशन हमारा फंक्शन हो जाता है। अब मैं थोड़ा एडिशनल इसमें वो भी पूछता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा, और रेंज क्या होगी। तो डोमेन तो सेट ए हो गया, कोडोमेन बी हो गया, ओके, और रेंज मैं लिख देता हूँ, थोड़ा रेंज अलग पड़ता है। तो रेंज क्या होगी, रेंज मैंने बताया था ना ऑर्डर पेयरों में देख लेना, जो सेकंड एलिमेंट है वे सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं रेंज, यानी 3 6 9। तो ये आपको बी में देखनी होती है, या फिर ये देख लेना मैंने बताया तो था कि बी के कौन से एलिमेंट हैं जिनकी सेट ए में इमेज है, तो 3 की 6 और 9 की है, तो 3 6 9 क्या हो गई, फंक्शन की रेंज हो गई। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट है फंक्शन का, इसमें सारा कुछ आपका रिवाइज हो गया, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वे सारे इसमें सॉल्व हो गए। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, और मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके फंक्शन से पूछे जाते हैं। तो हमारा ये रिलेशन एंड फंक्शन का यहाँ पर चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सभी एक्सरसाइजों के भी आपको सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है ना, तो उनको आप देख सकते हो, उनके लिंक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।